Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत के बारे में। अब ये सल्तनत क्या होता है बच्चों? यानी कि जब हमारी मुगल साम्राज्य ने इंडिया पर राज किया था, तो वो पीरियड हमने कैसे डिफाइन किया? दैट पीरियड इज रिफर एज सल्तनत पीरियड। तो मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि सल्तनत पीरियड था भी या फिर नहीं? तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें वो सारी चीजें और वो सारी बातें देखने के लिए मिलेंगी जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सल्तनत पीरियड के लिए, और कोई भी ऐसा बात जिसके बारे में हम जानना चाहते हो कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर इन डिटेल विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, I hope you all are doing really very well. So in our today's SST class, we are going to see your chapter number 13, and the name of your chapter number 13 is the Sultanate period. Okay, means in this chapter, my dear student, we all are going to see about the Delhi Sultanate. Okay, so in the starting of this chapter, my dear student, this boy is wondering, and what he is thinking that, see, how did the Delhi Sultanate influence the culture and architecture of India? Hint, think about the building, art and change in language during this day. तो ये बच्चा ये सोच रहा है बच्चों कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत ने हमारे कल्चर को और हमारे आर्किटेक्चर को इफेक्ट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास ऑप्शंस है, मींस आपके पास एक हिंट है। आप बिल्डिंग्स, आर्ट और चेंज, जो हमारे लैंग्वेजेस में वेरिएशन है, आप इनके बारे में सोचिए। ठीक है, So now we are going to see our mind stretch. यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखिए। Long ago, India was home to powerful kingdoms. In the north, the Rajput kings were known for their bravery. देखिए, इंडिया में बहुत टाइम पहले, ठीक है, सालों पहले, कैसे तो सेंचुरीज पहले क्या होता था, हमारा इंडिया जो था वो पावरफुल किंगडम्स का घर था। कैसे पावरफुल किंगडम्स का ये घर था? इन द नॉर्थ, द राजपूत किंग्स वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे राजपूत राजा थे, ठीक है, वो लोग रूल करते थे। ठीक है, इन द साउथ द चोलास कंट्रोल ट्रेड रूट्स विद देयर स्ट्रॉन्ग नेवी। साउथ इंडिया में जो चोला एम्पायर था, ये लोग पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स को रूल करते थे, कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनका जो नेवी था ना, वो बहुत पावरफुल आर्मी थी उनके पास एक। व्हाइल द पल्लवास वर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल आर्ट एंड टेम्पल्स। लेकिन जो पल्लवास थे, हमारे पल्लवास एक अलग डायनेस्टी थी हमारे साउथ इंडिया की, जो वर्ल्ड फेमस थी अपने ब्यूटीफुल आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, इन लोगों ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल्स बनाए। ठीक है, देन दिस किंगडम्स शेप्ड इंडिया बिफोर द दिल्ली सल्तनत रोज टू पावर। और इन किंगडम्स ने बच्चों इंडिया को शेप दिया। ठीक है, इन सारे किंगडम्स कैसे शेप दिया? हमारे नॉर्थ इंडिया में राजपूत रूल्स करते थे, ठीक है, साउथ इंडिया में चोला ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल करते थे, पल्लवास बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के आने से पहले इन तीनों किंगडम्स ने क्या किया था, हमारे इंडिया का पूरा मैप बदल दिया था। ठीक है, बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करके। ठीक है, So my dear student, now on the basis of this, we are going to give the answer of two questions. तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, पहला है आपका, Have you visited a historical site built by ancient kings or rulers? What did you learn there? ठीक है, ओके कभी आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे गए जिसको किसी राजा या महाराजाओं ने बनाया है? ठीक है, और अगर आप गए हो तो आप लोगों ने वहां से क्या सीखा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इमेजिन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ किंगडम और डायनेस्टी, व्हाट रोल वुड यू लाइक टू प्ले एंड व्हाई? सपोज कि आप किसी किंगडम या डायनेस्टी के पार्ट है स्टूडेंट्स, तो आप कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे आप किसी राजा के दरबार में? ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सी द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम। ठीक है, अब हम लोग राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स देखेंगे। तो जैसे क्या है हमारा, बिफोर द दिल्ली सल्तनत केम इनटू पावर, इंडिया वाज होम टू मेनी पावरफुल किंगडम्स। दिल्ली सल्तनत के आने से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स रहते थे। दिस किंगडम्स रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये सारे जो किंगडम है किसी एक पार्ट में नहीं थे हमारी कंट्री के, ये अलग अलग पार्ट्स में रहते थे। ठीक है, दे हैड देयर ओन रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। और ये जिस जगह पे रहते थे वहां को इन लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलप किया। ठीक है, वहां का कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, वहां का ट्रेडिशन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। ठीक है, जैसे नॉर्थ की अगर आप बात करोगे, इन द नॉर्थ The Rajputs were a group of warrior kings and rulers who controlled many regions. अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रूल करते थे हमारे राजपूत। तो राजपूत कौन थे? राजपूत वॉरियर किंग्स हुआ करते थे। ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़े पोर्शन में नॉर्थ इंडिया में कैप्चर किया था अपना। ठीक है, अगर आप वहीं पे बच्चों साउथ की बात करोगे, सो सी इन द साउथ द चोला एंड पल्लवा डायनेस्टी वॉज स्ट्रॉन्ग। अगर आप साउथ की बात करोगे तो दो बहुत ही पावरफुल वहां पे डायनेस्टी थी, एक चोल डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी थी।
पल्लवा डायनेस्टी थे, ठीक है। द चोलास वर नोन फॉर देयर पावरफुल नेवी एंड देयर कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन। जो चोलास थे माय डियर स्टूडेंट्स, चोलास जाने जाते थे अपने नेवी के लिए, ठीक है। इनके पास इतनी पावरफुल नेवी की आर्मी थी, ये इंडियन ओशन में, ठीक है, ये इंडियन ओशन पे रूल करते थे उस टाइम, ठीक है। The Pallavas were known for their art and architecture। वहीं पे स्टूडेंट जो पल्लवा डायनेस्टी थी, ये अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस थी, ठीक है। नाउ डू इट टाइम, ये आपको करना है, इसमें क्या करना है देखिए। Look at the pictures given here. These architectural structures were built during the time of the Pallavas, ठीक है। अच्छा, ये बिल्डिंग्स को आप देखिए, ये टेम्पल्स हैं आपके, इन्हें पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया है, ठीक है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे वर बिल्ट, वेयर दे वर बिल्ट। तो आप लोगों को इन पिक्चर्स का नाम पता करना और साथ ही किस जगह पे बने हुए हैं वो बताना है, ठीक है। चलिए नाउ see, these kingdoms were busy with their own affairs, but things were about to change when new rulers arrived from outside India। देखिए, ये जो किंगडम्स हुआ करते थे, ये किंगडम्स में आपका चोल, पल्लवा और राजपूत, ठीक है, ये तीनों डायनेस्टीज क्या करते थे, हमारे इंडिया में पूरा रूल कर रहे थे, जब तक कि बाहर के किंगडम्स, बाहर के किंग्स और रूलर्स यहाँ पे इंडिया में नहीं आए, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों दिल्ली सल्तनत कुछ और नहीं, जो टर्की हमारा कंट्री है, ये वही के लोग हैं, ठीक है। तो देखिए, द इन्वेजन बाय द तुर्क्स, ठीक है। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिगन विद द अराइवल ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। दिल्ली सल्तनत की कहानी कहां से शुरू होती है? दिल्ली सल्तनत की कहानी आपकी तब शुरू होती है जब सेंट्रल एशिया से कुछ इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आए थे, ठीक है। The first major invasion came from Mahmud of Ghazni, who came from a place we call now Afghanistan। अगर आप देखोगे हिस्ट्री उठा के, तो हमारे इंडिया में जो सबसे पहले फॉरेन इन्वेडर्स आए थे वो अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है। और अफगानिस्तान से कौन आया था? आपका महमूद ऑफ गजनी आया था, ठीक है। इन द अर्ली 11th century महमूद इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, टेकिंग वेल्थ फ्रॉम टेम्पल्स एंड सिटीज, ठीक है। 11th century के स्टार्टिंग में ये जो महमूद ऑफ गजनी है, इसने इंडिया में कई बार अटैक किया था। क्यों अटैक किया था हमारी कंट्री इंडिया पे, और ये क्यों आया था? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन बर्ड, हमारी इंडिया के पास बहुत ज्यादा वेल्थ था, बहुत ज्यादा कह सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड बहुत ज्यादा था हमारे पास, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करती थी, इसीलिए गजनी ने हमारी कंट्री इंडिया पे कई बार अटैक किया, ठीक है। और सिर्फ वो अटैक नहीं करता था, इसने क्या किया, यहाँ से बहुत सारा सोना लूट के अपने कंट्री पे वो लेके गया। Okay, though his main goal was to plunder, his attacks paved the way for future Muslim rulers to settle in India। देखिए, महमूद ऑफ गजनी को इंडिया में सेटल नहीं हो रहा था, उसको इंडिया का सोना चुरा के अपनी कंट्री में जाना था, ठीक है। लेकिन उसके बार बार इन्वेड करने की वजह से बाकी मुस्लिम रूलर्स का इंडिया में आने का रास्ता ओपन हो गया, ठीक है। देखिए, इन द 12th century मोहम्मद गौरी केम टू इंडिया। अब महमूद ऑफ गजनी के बाद 12th century के स्टार्टिंग में मोहम्मद गौरी इंडिया आया। He defeated the Rajputs in several battles. His victory laid the foundation for the Delhi Sultanate। उसने राजपूत रूलर्स को बहुत बार हराया, जिसमें हमारे ग्रेटेस्ट रूलर पृथ्वीराज चौहान है। इनको इन्होंने बैटल ऑफ तराइन में सेकेंड टाइम इन्होंने डिफीट किया, ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आया, उसने जब राजपूत रूलर्स को हरा दिया, उसके बाद ही कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत का क्या रखा, यहाँ पे नींव रखा हमारी कंट्री इंडिया में। मोहम्मद गौरी's जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक established the first dynasty of the Sultanate in Delhi, ठीक है। वैसे ये स्लेव थे, ये कोई रूलर नहीं थे, ये दास डायनेस्टी के थे, ये स्लेव हुआ करते थे, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के का एक जनरल था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था, ठीक है। तो समझ में आई ये हायरार्की। देखिए, महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान से आया था, ये इन्वेडर था, लेकिन सेटल होने के पर्पज से इंडिया में मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी का जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का यही पहला रूलर है आपका, ठीक है। चलिए, नाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत कैसे एस्टैब्लिश हुआ देखिए। द दिल्ली सल्तनत वाज ऑफिशियली फाउंडेड इन 1206 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत ऑफिशियली 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए फाउंड हुआ था हमारी कंट्री इंडिया में। ही वाज ओरिजिनली अ स्लेव हु रोज टू पावर इन द सर्विस ऑफ मोहम्मद गौरी। देखिए, मैंने कहा आपसे, ये कोई रूलर नहीं थे, कोई राजा महाराजाओं के घर से नहीं थे, ये स्लेव थे। ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आफ्टर गौरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द सुल्तान एंड स्टार्टेड अ न्यू रूल फ्रॉम दिल्ली व्हिच बिकेम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत, ठीक है। मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना और उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। तो देखिए, ये है पिक्चर आके कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। चलिए, नाउ
See, the Sultanate was not just one ruler but a series of rulers from different dynasties. जो दिल्ली सल्तनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऐबक डायनेस्टी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी के बारे में नहीं है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर्स आए थे और वो सारे रूलर्स अलग अलग डायनेस्टी को उन लोगों ने फाउंड किया। Over the time, the Delhi Sultanate became a strong and powerful emperor in northern India. और एक टाइम के बाद दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बन गया। ठीक है, द सुल्तान्स रूल्ड फ्रॉम दिल्ली फॉर सेवरल सेंचुरीज इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। ये जो यहाँ के सुल्तान थे इन लोगों ने दिल्ली पे कई सेंचुरीज तक रूल किया, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक का पूरा मैप बदल गया। ठीक है, नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया देखिए क्या है यहाँ पे। The Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak, the founder of the Mamluk dynasty in 1193. ओके देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी का था? वो था ममलुक डायनेस्टी का, ठीक है, यानी ऐबक डायनेस्टी इसको आप बोलते हो, ठीक है। इसने बनाया था ममलुक डायनेस्टी, मींस पहला डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का अगर कोई है तो वो है ममलुक डायनेस्टी, जो कि 1193 में बना था, ठीक है। हाउएवर इट वाज इल्तुतमिश हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार ड्यूरिंग हिज राइम 1211 to 1236. He added the upper stories of the tower, which is the part of the minar that is still visible today. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, कुतुब मीनार का काम बीच में रुक गया था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन इन लॉ था इल्तुतमिश, इसने उसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश ही था, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल्स, यहाँ क्या करना है आपको देख लीजिए। Imagine you are a leader like the rulers of the Khilji or Tughlaq dynasties and you want to make your community a better place. What changes would you make to improve the lives of the people? Imagine करिए आप किसी खिलजी या तुगलक डायनेस्टी है जो कि दिल्ली सल्तनत का पार्ट थे, ठीक है। तो देखिए खिलजी और तुगलक डायनेस्टी क्या पार्ट है। अब आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपका कम्युनिटी और ज्यादा प्रोग्रेस करे, ठीक है। राइट डाउन योर थॉट्स इन योर नोटबुक इन योर मदर टंग, फोकसिंग ऑन आइडियाज लाइक बिल्डिंग स्कूल्स, एंश्योरिंग फूड फॉर एवरीवन और इंप्रूविंग रोड्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे कंडीशंस को सुधारने के लिए, वो थॉट्स आपको आपके मदर टंग में अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थिंक अबाउट हाउ यू वुड मेक श्योर दैट एवरीवन फील सेफ एंड हैज व्हाट दे नीड, ठीक है। चलिए, नाउ द डेक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखिए, द दिल्ली सल्तनत began to decline for many reasons. Some of the main reasons were the following. दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने भले बहुत सेंचुरीज तक रूल किया हमारी कंट्री इंडिया पे, लेकिन स्टिल लास्ट में वो डेक्लाइन होना यानी उस सल्तनत का फॉल होना शुरू हो गया। तो कौन कौन से उसके रीजंस थे देख लीजिए। तो पहला रीजन ये था बच्चों, वीक रूलर्स हु कुड नॉट मैनेज द वास्ट एम्पायर। दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन इसमें डायनेस्टी अलग अलग थी, तो ये लोग आपस में लड़ते थे, इसीलिए, और लड़ता कौन है? जो वीक होता है, ठीक है, वीक रूलर्स थे, तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होना शुरू हो गया। Then frequent invasion from outside forces including the Mongols. मंगोलिया के जो मंगोल्स थे वो लोग कंटिन्यूअसली हमारी कंट्री इंडिया पे अटैक कर रहे थे, और वो लोग कंटिन्यूअसली दिल्ली पे ही अटैक कर रहे थे, ठीक है। ओके, देन फिर क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नोबल्स एंड द रूलर्स। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे थे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, the final blow to the Delhi Sultanate came in 1526 when the first battle of Panipat was fought. Sultan Ibrahim Lodi was defeated by Babur, who went on to establish the Mughal Empire in India. देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट डायनेस्टी था वो था लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी जब डिक्लाइन कर गया, क्योंकि यही लास्ट ब्लो था, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत कंप्लीटली 1526 में खत्म हो गया, ठीक है। तो बैटल ऑफ पानीपत, एक लड़ाई हुई थी पानीपत में जिसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत, और वो हुआ था आपका लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी का रूलर कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस वक्त, जिसमें बाबर ने लोधी डायनेस्टी को डिफीट कर दिया, और यहीं पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। यहां से फिर मुगल एरा हमारी कंट्री इंडिया का स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, नाउ हाउ डू वी नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में कैसे जानते हैं? देखिए, historians gather information about the Delhi Sultanate from many different sources. Some of the most important sources include the following. Historians ने बहुत सारी informations कलेक्ट की है दिल्ली सल्तनत के बारे में अलग अलग रीजन से, ठीक है। तो जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं बच्चों आपके, जैसे हमारा मॉन्यूमेंट है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? हमारी कंट्रीज में जो मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सबसे पहला सोर्स होते हैं, फिर इंस्क्रिप्शंस हमारे आते हैं, फिर पेंटिंग आता है, ठीक है। देखिए, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो मॉन्यूमेंट्स क्या है? देखिए,
Many beautiful buildings and forts were built during the दिल्ली सल्तनत. हमारी कंट्री इंडिया में स्पेसिफिकली हमारा जो दिल्ली वाला पोर्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाए गए दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के थ्रू. दिस मॉन्यूमेंट्स, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स उसमें से इंपॉर्टेंट है, लाइक द कुतुब मीनार एंड द अलई दरवाजा हेल्प अस अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर कल्चर ऑफ दैट टाइम. अगर आप अलई दरवाजा और कुतुब मीनार को देखोगे तो आपको समझ में आएगा दिल्ली सल्तनत में कैसे लोग रहते थे. ठीक है. देन कॉइन्स. इसके बाद बच्चों बारी आती है कॉइन्स. कॉइन्स के थ्रू भी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं. ठीक है. तो देखिए, the sultans made many coins that have been found by archaeologists. These coins help us learn about the economy and the trade practices during the time of the sultan. Coins, जितने भी डायनेस्टी आई सब लोगों ने अपने अपने कॉइन्स निकाले, तो उन कॉइन्स को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है और उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप के कॉइन्स और कौन से मेटल के कॉइन्स सल्तनत पीरियड में यूज होते थे. ठीक है. इसके अलावा बच्चों बारी आती है फिर हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट की. ठीक है. तो इसमें क्या है देखिए, हिस्टोरियंस एंड राइटर्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत wrote many books and stories about the rulers and their emperors. देखिए, हिस्ट्री हम पता करते हैं हमारे हिस्टोरियन से. मींस जितनी भी डायनेस्टीज आई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जितने भी वर्ल्ड की डायनेस्टीज हैं, सब में कोई ना कोई राइटर या पोएट्स होते थे. तो वो लोग अपने रूलर के बारे में टेक्स्ट लिखते थे, किताबें लिखते थे. तो वो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी सल्तनत या किसी भी एम्परर के बारे में जानने का. ठीक है. तो जो हिस्टोरियंस या राइटर्स उस टाइम रहते थे उन लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा था. ठीक है. बहुत सारी किताबें लिखी थी. ओके. wrote many books and stories about the rulers and their emperor. Then these writings give us important information about the events that took place during that time. ठीक है. चलिए, so this is all about our chapter number 13. Now come with me and let's see the word meanings which we have seen in this chapter. So बच्चों, सल्तनत क्या है? A region or state ruled by a sultan. सल्तनत स्टूडेंट्स वो होता है जहां पे कोई एक सुल्तान रूल करता है. ठीक है. दूसरा है डायनेस्टी, सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली और लाइन. और डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जहां पे एक ही फैमिली कई सेंचुरीज तक या कई सालों तक रूल कर रही है, वो डायनेस्टी कहलाती है. प्लंडर्स टू स्टील गुड्स स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स और रेड्स. ठीक है. तो क्या होता है? चीजों को चुराना. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर. ठीक है. तो देखिए, before the Delhi Sultanate, India had powerful kingdoms like the Rajputs in the north and the Chola and Pallava dynasties in the south. दिल्ली सल्तनत से पहले हमारे इंडिया में तीन सबसे पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे. नॉर्थ में राजपूत थे, साउथ में चोला और पल्लवा डायनेस्टी थे. ठीक है. Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori invaded India, leading to the foundation of the Delhi Sultanate in 1206 by Qutbuddin Aibak. ठीक है. महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान से आया था और उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था इंडिया में. ठीक है. इन सब लोगों ने मिलकर हमारी कंट्री इंडिया से सोना बहुत चुराया, बहुत लूटपाट यहाँ पे की और फाइनली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में. ठीक है. चलिए, नाउ The Mamluk dynasty saw the construction of the Qutub Minar. Mamluk dynasty यानी ममलुक डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, उस डायनेस्टी ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन देखा है. तो दिल्ली सल्तनत डेक्लाइन ड्यू टू वीक रूलर्स, इन्वेजन्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. दिल्ली सल्तनत डेक्लाइन हो गया आपस में लड़ाइयों की वजह से. रूलर्स इनके बहुत वीक थे. ठीक है. हिस्टोरियंस लर्न अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट. और हमारे हिस्टोरियंस को इस पीरियड के बारे में पता चलता है मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और हिस्टोरिकल टेक्स्ट से. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. Who founded the दिल्ली सल्तनत in 1206? दिल्ली सल्तनत को 1206 में किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक, ये लोग अलग अलग डायनेस्टी से है. ठीक है. जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आपके ऐबक यानी ममलुक डायनेस्टी के हैं. अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का है वो, और फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का है. ठीक है. चलिए, अच्छा, अब सेकंड क्या है आपका? What was the primary goal of Mahmud of Ghazni invasion in India? Mahmud of Ghazni का प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी वजह क्या था इंडिया को इन्वेड करने का? To establish trade routes, to spread religion, to plunder temples and cities, to build monuments. Option number C. ठीक है. Then third, which group of warrior kings and rulers controlled many regions in North India? Rajputs, Cholas, Pallavas, Mughals. Rajputs थे. Then fourth, what were the Cholas known for? Cholas क्यों जाने जाते हैं? Art and architecture, powerful navy and control over trade routes, literature and poetry, architecture and farming. वो जाने जाते हैं पावरफुल नेवी के लिए.
स्टूडेंट्स एक और चीज, हमारी कंट्री इंडिया में 2 ही डायनेस्टी ऐसी रही हैं अब तक जो लोग नेवी के लिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है। जैसे एक हमारा चोला डायनेस्टी, वो तो साउथ के यानी तमिलनाडु के हैं। दूसरे हमारे शिवाजी का जो डायनेस्टी था, ठीक है। शिवाजी बहुत बड़े हमारे क्या थे, नेवी के कह सकते हो, बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज था। जो सी रूट हुआ था मराठा एम्पायर का, उससे बड़ा अभी तक नेवी में और चोलास के बराबर कोई नहीं जा पाया है, ठीक है। तो नेवी के लिए ये दो डायनेस्टी हमारी इंडिया की वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। चलिए नाउ फिफ्थ, हु डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। किसने लोधी को हरा के पानीपत का बैटल जीता था? वो था आपका महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर। बाबर ने डिफीट किया था और मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। Now B, filling the blanks with suitable words. The Delhi Sultanate was officially founded in dash by Qutbuddin Aibak. ये ऑफिशियली 1206 में बना था, ठीक है। द फर्स्ट मेजर इन्वेजन ऑफ इंडिया केम फ्रॉम, सो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेजन कब आया था? देखिए ये है आपका आंसर, कम फ्रॉम महमूद ऑफ गजनी। तो उस फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोग महमूद ऑफ गजनी लिखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में? देखिए द कुतुब मीनार एंड द अलई दरवाजा आर एग्जांपल्स ऑफ डैश फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एरा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर ये है, देखिए ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मॉन्यूमेंट्स, ओके। द कुतुब मीनार एंड द अलई दरवाजा आर एग्जांपल ऑफ मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एरा। फिर फोर्थ है आपका द दिल्ली सल्तनत बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू वीक रूलर्स, फ्रीक्वेंट इन्वेजन एंड, और क्या रीजन था? ये है इसका रीजन, देखिए वीक रूलर्स, फ्रीक्वेंट इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आएगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। पांचवा है मोहम्मद गौरी जनरल डैश एस्टैब्लिश द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत इन दिल्ली। सो मोहम्मद गौरी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत इन दिल्ली, ठीक है। चलिए नाउ सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत किसने बनाया था? तो इसका आंसर आपका ये है, इन 1206 मीन ऑफिशियली इन 1206 दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हु वाज द जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। देन सेकंड, व्हाट वाज महमूद ऑफ गजनी मेन गोल? गजनी का क्या मेन गोल था? तो गजनी का मेन गोल यहाँ पे कोई स्टैब्लिश नहीं करना था किसी एम्परर को, उसका था यहाँ इंडिया से पैसा लेके जाना, भी सोना लेके जाना यहाँ से। तो देखिए ये देखिए इसका ये था, देखिए महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स टेकिंग वेल्थ फ्रॉम टेम्पल्स एंड सिटी, ओके, दो हिज मेन गोल वाज टू प्लंडर हिज अटैक्स पेव द वे फॉर फ्यूचर मुस्लिम रूलर्स टू सेटल इन इंडिया, ठीक है। ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है थर्ड, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज टू स्टडी द दिल्ली सल्तनत? कौन कौन से सोर्सेज थे? तो ये है आपका सोर्सेज, देखिए हिस्टोरियंस यूज हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है। ओके तो कौन कौन से आपके सोर्सेस थे? तो पहला तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, फिर मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक एक लाइन लिखोगे, यही है आपका आंसर, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड द राजपूत? राजपूत को किसने डिफीट किया था? मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यह है कि मोहम्मद गौरी डिफीटेड द राजपूत इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देन फिफ्थ, हु मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत को खत्म किसने किया था? तो इसका आंसर यह है आपका सी, इन 1526 first battle of Panipat was fought between Sultan Ibrahim Lodi and Babur, in which Sultan Ibrahim Lodi was defeated by Babur, which marked the end of Delhi Sultanate in India, ठीक है। चलिए now next question क्या है आपका? ओके यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे का जो असर्शन एंड रीजन है, ठीक है, और ये एक्टिविटी हब है, ये आप सब लोग खुद से करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ जस्ट गो थ्रोली थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन यू ऑल हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। ग्रेट बच्चों, यानी कि हमें पता चला कि अगर हमें ये बताना है कि कोई पास्ट की चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, तो हमें चाहिए कुछ प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, जिसकी हेल्प से हम इजिली बता सकते हैं क्या वो पीरियड एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं। सो आई होप सो बच्चों, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा।
अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे.